बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंका's माइंड स्फीयर। तो पिछली वीडियो में हमने CC1 के क्वेश्चन आंसर देखे थे। अभी इस वीडियो में हम PC1 जिसका नाम है पेडागोजी और बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, बेसिक क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। जीव विज्ञान का अर्थ। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ है जीव तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अतः बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। परिणामतः जैविक विज्ञान को एक ऐसे विज्ञान या अध्ययन विषय की संज्ञा दी जाती है जिसके अध्ययन से जीवन, जैविक घटकों तथा जीवित पदार्थों के बारे में जानने तथा समझने में सहायता मिलती है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और विज्ञान। जीव का अर्थ है जीवित प्राणी और विज्ञान का अर्थ है जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन। जीव विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन। जीव विज्ञान वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें जीवों की संरचना, कार्य, वृद्धि, उत्पत्ति, विकास, वर्गीकरण और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा है। वुडबर्न तथा ओबोर्न के अनुसार जीव विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं का अधिकतम शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो जीवों के स्वरूप और क्रियाओं का अध्ययन करती है। जीव विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ बायोलॉजी। यह एक प्रयोगात्मक विज्ञान है जो अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। जीव विज्ञान की प्रकृति अंतर विषयक होती है जो रसायन, भौतिकी और पर्यावरण से जुड़ती है। यह पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित होता है। जीव विज्ञान की प्रकृति गतिशील और विकासशील है जो नए अनुसंधानों से निरंतर बदलती रहती है। यह गत्यात्मक डायनेमिक विज्ञान है। इसमें सिद्धांतों का प्रयोग चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, आनुवंशिकी में किया जाता है। जीव विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बायोलॉजी। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान पशुओं का अध्ययन। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जीवों का अध्ययन है ना, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स जिसमें वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है। आणविक जैविक विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल साइंस, इसके अंतर्गत उन समस्त जैविक अणुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा जीवधारियों की रचना हुई है। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, इसमें जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन। विकासात्मक जीव विज्ञान, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जीवों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। शारीरिक, शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, तकनीकी माध्यमों से जीवों का अनुसंधान। न्याय संबंधी विज्ञान, फोरेंसिक साइंस, इसके अंतर्गत अंगुलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स तथा विभिन्न समूह के खून के उपयोग से आपराधिक मामलों को सुलझाने में संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष, जीव विज्ञान जीवों के जीवन, संरचना, कार्य और उनके पर्यावरण से संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक प्रयोगात्मक और गत्यात्मक विज्ञान है जिसका उपयोग चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, आनुवंशिकी आदि क्षेत्रों में होता है। आनुवंशिक, ठीक है। जीव विज्ञान का अध्ययन जीवन को समझने और मानव कल्याण हेतु जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। जैविक अवधारणा को पढ़ाने के लिए मेमोरी मॉडल की व्याख्या कीजिए। मेमोरी मॉडल। मेमोरी मॉडल एक शैक्षणिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि जानकारी मस्तिष्क में कैसे संग्रहित होती है ना, कैसे संग्रहित, स्टोर, संसाधित, प्रोसेस और पुनः प्राप्त, रिट्रीव होती है। इसे सूचना संसाधन मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। यह मॉडल छात्रों को लंबे समय तक ज्ञान बनाए रखने में मदद करता है जो जैविक अवधारणाओं जैसे जटिल विषयों को सीखने में उपयोगी है। मुख्य घटक, फर्स्ट है संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। यह वह चरण है जिसमें इंद्रियों द्वारा जानकारी को तुरंत प्राप्त किया जाता है। जैविक अवधारणाएं जैसे पादप की संरचना को चित्रों, मॉडल, वीडियो आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो यह अधिक प्रभावी होती है। सेकेंड है लघुकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। यह जानकारी को थोड़े समय, लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए रखती है। उदाहरण, जब शिक्षक एक बार क्लोरोफिल की परिभाषा पढ़ाते हैं तो वह इस स्मृति में जाती है। रिवीजन या समूह चर्चा से इसे मजबूत किया जा सकता है। थर्ड है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह जानकारी को लंबे समय के लिए संग्रहित करती है। जैविक अवधारणाओं को बार बार समझाकर, चित्रों, गतिविधियों, प्रयोगों द्वारा पढ़ाकर दीर्घकालिक स्मृति में बदला जा सकता है। जैविक अवधारणाएं सिखाने में इसका उपयोग, मेमोरी मॉडल का यूज इस प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। पादप कोशिका या मानव शरीर की आकृति दिखाकर छात्रों की संवेदी स्मृति को सक्रिय किया जा सकता है। सेकेंड है संवादात्मक गतिविधियां, समूह में प्रश्नोत्तर, भूमिका निभाना या रोल प्ले। जैविक प्रक्रियाओं को लघुकालिक से दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में सहायक होती है। थर्ड है हर रोज के उदाहरणों से जोड़ना, भोजन, पाचन या सांस लेने की प्रक्रिया को छात्रों के अनुभव से जोड़ने पर स्मृति मजबूत होती है। निष्कर्ष, मेमोरी मॉडल के अनुसार यदि जैविक अवधारणाओं को क्रमबद्ध, गतिविधि आधारित और इंद्रियों को सक्रिय करने वाले तरीकों से पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी उन अवधारणाओं को लंबे समय तक समझकर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शालेय स्तर पर जीव विज्ञान अध्यापन का क्या उद्देश्य है। शालेय स्तर पर जीव विज्ञान का अध्यापन विद्यार्थियों को जीवन और जीवों के विभिन्न पक्षों की वैज्ञानिक समझ प्रदान करने हेतु किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय जागरूकता तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान विकसित किया जा सकता है, किया जाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देता है बल्कि यह व्यवहारिक रूप से जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में भी सहायक होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट है जीवन की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करना, जैसे कोशिका, ऊतक, अंग प्रणाली, जीव प्रक्रियाएं आदि। छात्र यह जान सके कि जीव कैसे कार्य करते हैं, उनका शरीर जो है वो कैसे बना है और वे कैसे वातावरण के साथ जुड़े होते हैं। सेकेंड है वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता का विकास करना। जीव विज्ञान पढ़ाते समय छात्रों को प्रयोग, अवलोकन और विश्लेषण करने के अवसर मिलते हैं जिससे वे तथ्यों के आधार पर सोचने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करते हैं।
थर्ड है स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना। छात्रों को शरीर की कार्यप्रणाली, पोषण, रोग, उनके कारण और रोकथाम आदि की जानकारी दी जाती है, जिससे वे स्वास्थ्य के प्रति सजग बनते हैं। फोर्थ है पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण की भावना उत्पन्न करना। छात्र यह समझते हैं कि सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे से जुड़े हैं, इससे वे प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनते हैं। फिफ्थ है प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान का विकास। जीव विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है जिसमें प्रयोगशाला गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और रुचि दोनों बढ़ते हैं। निष्कर्ष, जीव विज्ञान का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम की जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों को एक वैज्ञानिक, जागरूक और संवेदनशील नागरिक बनाना है, जो समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है पाठ्य सगामी क्रियाओं के संगठन का वर्णन कीजिए। पाठ्य सगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज वे क्रियाएं होती है जो औपचारिक पाठ्यक्रम के पूरक होती है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व, रचनात्मकता, सामाजिकता, नैतिकता और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। इन गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए उचित संगठन आवश्यक होता है, जिससे सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले सके और उद्देश्यपूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। पाठ्य सगामी क्रियाओं के संगठन के प्रमुख पक्ष इस प्रकार है। फर्स्ट है आवश्यकता पहचानना, छात्रों की रुचि और जरूरत के अनुसार गतिविधियां तय करना। सेकेंड है क्रियाओं का वर्गीकरण, साहित्यिक, निबंध, भाषण, सांस्कृतिक, नृत्य, गायन, खेलकूद, कबड्डी, दौड़, सामाजिक सेवा, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, जागरूकता, रचनात्मकता, चित्रकला, शिल्प, ये सारी क्रियाएं हैं ना कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। थर्ड है समिति का गठन करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए एक शिक्षक प्रभारी और कुछ छात्र चुने जाते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से। फोर्थ है वार्षिक योजना बनाना, पूरे साल की गतिविधियों का समय और तारीख पहले से तय की जाती है। फिफ्थ है संसाधनों की व्यवस्था, खेलने का मैदान, रंग, वाद्य यंत्र, किताबें आदि की समय पर व्यवस्था। सिक्स है सभी छात्रों की भागीदारी, सभी छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेवंथ पॉइंट है मूल्यांकन और पुरस्कार, अच्छे प्रदर्शन पर छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। निष्कर्ष, पाठ्य सगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भूमिका निभाती है। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्र न केवल अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानते, बल्कि सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन, समय प्रबंधन और टीम भावना जैसे जीवन उपयोगी गुणों का भी विकास करते हैं। यदि इन क्रियाओं का संगठन योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो यह शिक्षा प्रक्रिया को अधिक रोचक, प्रभावशाली और जीवन मूल्यों से भरपूर बना देती है। इसलिए एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करे और पाठ्य सगामी क्रियाओं के प्रभावी संचालन के लिए उचित योजना बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 है मानदंड परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण में अंतर लिखिए। सबसे पहले मानदंड परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यह वह परीक्षण होता है जिसमें विद्यार्थियों के ज्ञान या कौशल को पूर्व निर्धारित मानकों या उद्देश्यों के आधार पर परखा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी छात्र ने दिए गए टॉपिक या विषय वस्तु को कितनी अच्छी तरह से सीखा है। इस परीक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी को उस तय मानदंड के अनुसार आंका जाता है, न कि दूसरों की तुलना में। सेकेंड है मानव संदर्भित परीक्षण, नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट। इस परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से की जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि कौन सा छात्र दूसरों की तुलना में बेहतर या कमजोर है। यह आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होता है। मुख्य अंतर, बिंदु मानदंड और परीक्षण, मानव संदर्भित परीक्षण। मानदंड परीक्षण और मानव संदर्भित परीक्षण में मुख्य अंतर निम्न है। इसको मानव संदर्भ परीक्षण भी बोलते हैं। पहला है अर्थ, यह परीक्षण पूर्व निर्धारित मानकों या उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन करता है। यह परीक्षण विद्यार्थियों की तुलना एक दूसरे से करके मूल्यांकन करता है। सेकेंड उद्देश्य, यह जानना कि विद्यार्थी ने विषय वस्तु को कितना समझा है, यह जानना कि विद्यार्थी दूसरों की तुलना में कितना बेहतर या कमजोर है। थर्ड है दृष्टिकोण, पूर्णता आधारित, मास्टरी बेस्ड, तुलनात्मक आधारित, कंपैरेटिव बेस्ड। उदाहरण, योग्यता आधारित परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट। प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, जेईई, नीट। प्राप्तांक आधार, निश्चित मानदंड जैसे 80% से ऊपर पास। अन्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना में अंक मिलते हैं। निष्कर्ष, बीएड में एक शिक्षक को दोनों प्रकार के परीक्षणों की समझ होना आवश्यक है ताकि वह विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उचित शिक्षण रणनीति बना सके। मानदंड परीक्षण व्यक्तिगत प्रगति के लिए आवश्यक है, जबकि मानव संदर्भित परीक्षण प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सो ये थे PC1 के आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।